मैं देख रही हूँ कि मैं कहीं पर बहुत दूर चलती चली जा रही हूँ और जब पलट कर देख रही हूँ तो पूरे में सिर्फ बर्फ़ बर्फ़ दिख रही है। इतनी बर्फ़ कि जहाँ आँखें जा रही हैं, जितनी दूर आँखें देख पा रही हैं, वहाँ पे सिर्फ सफ़ेद चादर बर्फ़ की ओढ़ी हुई दिख रही है और पूरे में पहाड़ ही पहाड़। और उन सब के मध्य एक बहुत विशालकाय पेड़, और उस वृक्ष, वो जो पेड़ है, जो वृक्ष है, उसके नीचे एक अद्भुत आकृति। मैं थोड़ा सा एक झपकी जैसे जिसको बोलते हैं उस ज़ोन में थी। मैं थोड़ा आराम कर रही थी और मैं सो नहीं रही थी, ना मैं सोई हुई थी, ना मैं जागरूक स्थिति में थी। एक जो मध्य स्थिति होती है, शायद मैं कहीं उस जगह पर थी। और मैं देख रही हूँ कि मैं कहीं पर बहुत दूर चलती चली जा रही हूँ और जब पलट कर देख रही हूँ तो पूरे में सिर्फ बर्फ़ बर्फ़ दिख रही है। इतनी बर्फ़ कि जहाँ आँखें जा रही हैं, जितनी दूर आँखें देख पा रही हैं, वहाँ पे सिर्फ सफ़ेद चादर बर्फ़ की ओढ़ी हुई दिख रही है और पूरे में पहाड़ ही पहाड़। और उन सब के मध्य एक बहुत विशालकाय पेड़, और उस वृक्ष, वो जो पेड़ है, जो वृक्ष है, उसके नीचे एक अद्भुत आकृति, जैसे कोई योगी महात्मा है और वो बैठकर ध्यान कर रहे हैं। जैसे जैसे मैं उस योगी के पास चली जाती गई, वो चेहरा मुझे, जो वो चेहरा है, जो वो आकृति है, जो वो बीइंग है, वो मुझे पहचान में आने लगा कि इस इंसान को मैं जानती हूँ। ये इंसान इस लाइफ टाइम में भी मेरे साथ है और बहुत करीबी रिश्ता है मेरा इस इंसान के साथ। वो मैं देखती जा रही हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या देख रही हूँ। सडनली वो बिल्कुल एक ग्लोइंग स्टेट में आ गए। वो जो योगी थे, उन्होंने चाक सफ़ेद, मतलब ऐसा सफ़ेद जो आप सोच भी नहीं सकते, वैसा सफ़ेद धोती, और ऊपर उन्होंने कुछ भी नहीं पहना हुआ। और वो जो वृक्ष के पीछे एक विशालकाय शिव की आकृति, और मेरे मुख पे एक मुस्कान आ गई जैसे, और मैं बस एकदम से मेरी आंखें खुली और मैं सोच रही हूँ मैंने देखा क्या, ये क्या था, मुझे नहीं पता। ये बात यहीं पर ख़त्म हो गई, समाप्त हो गई। एक दिन बाद हम सेशन के लिए गए मास्टर पल्लवी के, और तब मुझे पता चला कि पल्लवी दीदी एक किताब लिख रही हैं जिसका नाम है कॉन्वर्सेशंस विद महाअवतार बाबा जी। और उस किताब के कुछ पन्ने वो हमसे शेयर करना चाहती थी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी। तो उन्होंने अपनी शेयरिंग शुरू करी। मुझे रीड करने का भी, उनके कुछ पन्नों को मुझे रीड करने का भी मौका मिला, उसको पढ़ने का मौका मिला। मैंने सबके लिए उसको पढ़ा, जितने भी लोग आए थे। उसके बाद एक एक्सपीरियंस जो मास्टर पल्लवी ने खुद से शेयर किया, जब बाबा जी कैलाश की यात्रा पे जाते हैं, जहाँ से उनका योगी बनने का सफ़र शुरू होता है, वो वाक़या उन्होंने वहाँ पर शेयर किया। जब वो वाक़या शेयर कर रही थी तो मेरे आँखों से आंसू गिरते जा रहे हैं और मैं एक टक उनका चेहरा, जैसे मेरी नज़र हटी नहीं रही है वहाँ से, क्योंकि जो वो बता रही थी, जो वाक़या वो शेयर कर रही थी, जो एक्सपीरियंस वो बता रही थी, जो बाबा जी ने उनके साथ शेयर किया था, जो उन्होंने बुक में भी लिखा है, वही सेम एक्सपीरियंस, वही एकदम जैसे बोलना चाहिए कि एक पन्ने से दूसरे पन्ने पे उकेर दिया गया हो, वो मैंने अपने स्वप्न में देखा था, जो अभी मैंने कुछ समय पहले आप लोगों के साथ साझा किया। जब उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर कर लिया, साझा कर लिया, तो उन्होंने सीधा मेरी तरफ देखा, जैसे एक इंसान को पता हो कि किधर देखना है, जैसे उन्हें मालूम हो कि मैं उनको देख रही हूँ और मेरे मन में बहुत कौतूहल है, बहुत जो है प्रश्न उठ रहे हैं। तो उन्होंने बस इतना पूछा कि राधिका, तुम्हें कुछ बात करनी है, कुछ बोलना चाहती हो, कुछ क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है तुम्हारा? तो मैंने बस उनको इतना बोला, दीदी कोई प्रश्न नहीं है, बस मैं पूछना चाहती हूँ कि जो अभी आपने एक्सपीरियंस शेयर करा है, यही बिल्कुल हूबहू एक्सपीरियंस, ये अनुभव मैंने अपने स्वप्न में देखा। और तुरंत ही वो ध्यान में बैठ गई। उन्होंने बोला, मैं अभी इस चीज़ का, इस प्रश्न का तुम्हें उत्तर देती हूँ। जैसे ही वो ध्यान में बैठी, 2 सेकंड बाद उन्होंने आँख खोल के बोला कि बाबा जी यहाँ पर हैं और वो बोल रहे हैं कि तुम ही सरहा थी, तुम उनकी पहली डिसाइपल थी और वो तुम्हें लिटिल चैम्प करके बुला रहे। मैं उनको देख रही हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आंखों से आंसू फिर भी निकलते जा रहे हैं और मैं बिल्कुल जैसे एक जड़ स्थिति में आ गई थी। मैं वहाँ बैठ गई
मैं ये नहीं बोलूँगी कि वहाँ से कुछ मेरे लिए बहुत अलग हो गया, कुछ काया पलट हो गई, या मैं बहुत अपने आप को स्पेशल फ़ील करने लग गई, या मेरे अलग ही फैकल्टीज़ खुल गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो एक मोमेंट अपने आप में बहुत ही मैजिकल, बहुत ही दिव्य, जिसको मैं बोलना चाहूँगी था। क्योंकि उसके बाद से जो जर्नी शुरू हुई, जो यात्रा शुरू हुई, वहाँ पर पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं था। धीरे धीरे करके एक एक पन्ना जैसे आप अपनी ज़िंदगी का पलटते हो, मेरी लाइफ चेंज होने लग गई, और वो मुझे आज दिखता है। और उस वक्त भी वो पता चल रहा था कि चेंजेस आ रहे हैं। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस महसूस करना, अपने अंदर चेंजेस देखना, और सब कुछ जो है एक सही दिशा की ओर जा रहा था। जैसे मुझे मेरी ज़िंदगी में, मेरे अपनी ही ज़िंदगी में एक अलग नई दिशा दिख गई थी। मुझे पता था मुझे जो अब मेरे कदम जब पड़ेंगे